हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, एक सीरीज़ मैंने चलाई है। सीरीज इन द सेंस 4 तरह के टेंसेस होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। जिसमें से 3 तरह के टेंसेस हमने रिवाइज कर लिया है। एग्जाम्पल्स के साथ मैंने समझा दिया है। देखिए, कोई भी टेंस है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसके 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है ना? कब सेंटेंसेस में, कब ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, वो मैं समझा चुकी हूँ। फिर उनको ट्रांसलेशन भी कर चुके हैं, हम लोग अनुवाद कर चुके हैं हिंदी से इंग्लिश में। ऐसे ही मैंने सिंपल टेंस समझाया है, ऐसे ही मैंने परफेक्ट टेंस समझाया है। नाउ कमिंग ओवर हियर, इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। सो कमिंग टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका कब लगता है? जब हम ऐसा सिचुएशन आती है हमारे सामने, जब हम उसके बारे में बात करते हैं जो पास्ट में अकर हो चुकी है, ठीक है। We talk of present perfect continuous tense in such situations when we want to express an action that has occurred in the past. ठीक है, पहली सिचुएशन यहाँ आएगी, it talks about when we want to express, है ना, when we express an action that has occurred in the past. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ शीला वॉज क्राइंग इन पेन ऑल नाइट, है ना, शीला रात भर पेन में, कुछ भी दांत में दर्द था या सर में दर्द था, तो वो पेन में सारी रात रो रही थी, है ना, सारी रात पेन से रो रही थी। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 26 जनवरी परेड, है ना, हम 26 जनवरी की परेड की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तब आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा। देखिए, अब इसकी पहचान क्या होती है, एक बार देख लेते हैं, है ना, पहचान इसकी देख लेते हैं क्या होती है। इसकी पहचान होती है, अगर वाक्य में लगा है रहा, था, रही थी, रहे थे, तब ये आप समझ जाइएगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यही रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसमें ये रहता है कि इसमें सिंपल पास्ट टेंस का भी कुछ सेंटेंसेस में यूसेज होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था ना। वीडियो देखिए, आप चैनल पे जाइए, आप समझ जाएंगे मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अभी सेकंड सिचुएशन में हम डील करेंगे। सेकंड सिचुएशन जब रहेगी, जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, तो उन सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक भाग में आपका सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही होती है, ठीक है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान होती है। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैड बीन लगेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हैड आपका सबके साथ लगेगा, है ना। हैड आपका लगेगा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और कोई सिंगुलर चीज है या ही कोई प्लूरल चीज है, कुछ भी है, सबके साथ हैड बीन लगेगा, है ना। तो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि शीला रात भर दर्द से रो रही थी, है ना। तो क्या सेंटेंस था मेरा? शीला हैड बीन क्राइंग इन पेन। हैड बीन देखिए लग गया, है ना। क्राई, क्राइड होता है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, और इसके साथ प्लस आईएनजी ऐड हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो देखा आपने कैसे सेंटेंस बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एक एग्जांपल और मैंने बताया, वी हैड बीन
preparing for 26 जनवरी, रिपब्लिक डे होता है ना इस दिन। तो देखिए वी आपका क्या है, सब्जेक्ट, हैड बीन क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयर आपका बन गया वर्ब, इसमें आईएनजी ऐड हुआ है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहली सिचुएशन तो ये होगी कि व्हेन वी एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज अकर्ड इन द पास्ट। इसमें सिर्फ इस केस में सिर्फ एक ही वाक्य हो रहा है या एक ही एक्शन हो रहा है। अब आइए सेकेंड सेंटेंस में कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगेगा, व्हेन वी एक्सप्रेस टू एक्शंस। ठीक है, एक जब हम एक वाक्य के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले एक घटना घट चुकी होगी, है ना। When we express two actions out of which one had already happened। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जब हम उनके घर पहुंचे थे तो वे खाना खा चुके थे, है ना। अब इसमें सेंटेंस में दो चीजें हो रही हैं, हम उनके घर पहुंचे थे, उससे पहले वे खाना खा चुके थे, है ना। तो क्या हुआ, हम घर पहुंचे when we reached, when we reached they had been eating their food। जब हम उनके घर पहुंचे तब वे खाना खा रहे थे। तो देखिए इसमें when we reach जो है आपका ये क्या है, what is this? This is simple past tense and they had been eating their food, वे अपना खाना खा रहे थे। देखिए दो काम हो रहे हैं, आप उनके घर पहुंचे और वे खाना खा रहे थे, है ना। एक एग्जाम्पल में जैसे और लूँ कि when he got into films, है ना, जब वो फिल्मों में गया काम करने के लिए, he was already doing theatre या he had been doing theatre, क्योंकि because we are talking of past perfect continuous tense, है ना। When he got into films या before getting into films, he had been doing theatre। कि जब वो फिल्मों में गया तो उससे पहले वो थिएटर कर रहा था। देखिए एक ही सेंटेंस में दो वाक्य हो रहे हैं, and when he got into films is an example of your simple past tense, and this he had been doing theatre, it is an example of present perfect continuous tense। ठीक है, so this was all about present perfect continuous tense। एक क्विक रिकैप करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दो कंडीशंस में लगते हैं, जब आप पास्ट में भी पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कार्य हो रहा होता है। ठीक है, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में लगा हो रहा था, रही थी, रहे थे। दोज आर एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैड बीन का कोई इशू नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका कुछ भी सब्जेक्ट है, आई यू वी ही दे, सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ हैड बीन ही लगेगा। ठीक है, सेकंड सिचुएशन एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। सेकंड सिचुएशन मैंने बताई कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब इस्तेमाल होगा, जब आप सेंटेंस में दो एक्शंस के बारे में बताएंगे, आउट ऑफ विच एक ऑलरेडी हो चुका होगा और दूसरा हो रहा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है व्हेन वी रीच्ड दे हैड बीन ईटिंग देयर फूड, जब हम वहां पहुंचे वे खाना खा रहे थे, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल था, तो इसमें क्या हुआ, व्हेन वी रीच्ड, इसमें सिंपल पास्ट टेंस लगा, और दे हैड बीन ईटिंग देयर फूड, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लगा। when he got into films he had been doing theatre। मूवी में जाने से पहले या जब वो मूवी में गया उससे पहले he was doing theatre, he had been doing theatre, वह थिएटर कर रहा था, है ना, स्टेज शोज कर रहा था। So friends, this was about past perfect continuous tense। I will also upload a video जिसमें हम ट्रांसलेशन करेंगे सेंटेंसेस का जो past perfect continuous tense के होंगे और मिलके अनुवाद करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप देखना शुरू करते हैं तो शुरुआत से लेकर एंड तक देखा ज़रूर करिए।
ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आप कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही, है ना? आप गेन ही करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।